एक और पैक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, ये जो शेयर हैं चल रहे हैं। आप देखेंगे इंडियन होटल्स करीब 3.5% ऊपर है और बाकी के जो और भी छोटे छोटे होटल्स होंगे ना वो भी चल रहे हैं। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन में आज करीब करीब 4-4.25% की शानदार तेजी है और ये आज वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है इंटरग्लोब एविएशन। ये शेयर क्यों चढ़ रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि जेफरीज का डबल अपग्रेड आया है। ब्रोकरेज हाउसेस क्या मान रहे हैं और यहां से ग्रोथ के लिए ट्रिगर क्या बनेंगे इंटरग्लोब एविएशन के लिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित बताइए, क्या ट्रिगर्स बनेंगे और ब्रोकरेजेस क्यों अपग्रेड कर रहे हैं शेयर को? इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसको एक और अपग्रेड देखने मिला है और इस टाइम जेफरीज ने अपनी जो रेटिंग है वो होल्ड से बढ़ाकर बाय कर दी है और टारगेट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 4,400 की थी, वो 5,225 रुपए की कर दी है कंपनी ने। अब कंपनी ब्रोकरेज का मानना ऐसा है कि पिछले 12 से 15 महीने में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो कंटिन्यूसली ब्रोकरेज को सरप्राइज कर रही थी। मतलब जबकि इतने सारे कॉस्ट और इश्यूज थे, इतने सारे सेक्टरल और कैपेसिटी के इश्यूज थे इंडस्ट्री में, उसके बावजूद कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है और इसके कारण ब्रोकरेज काफ़ी इंप्रेस हुए हैं और काफ़ी सरप्राइज थे इस परफॉर्मेंस को लेके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज का मानना ऐसा भी है कि इंडस्ट्री में जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें जो कॉम्पिटिटर्स की सिचुएशन है वो अभी भी काफ़ी वीक है। अगर आप देखेंगे तो एयर इंडिया और एयर इंडिया ग्रुप जो है वो कैपेसिटी ऐड नहीं कर पा रही है, स्पाइस जेट के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के कारण भी वो कैपेसिटी ऐड नहीं कर पा रही है। तो इस कारण पूरा इंडस्ट्री का कैपेसिटी ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट डिमांड ग्रोथ होने के कारण जो यील्ड्स है जिसे हम एवरेज टिकट प्राइसेस माना कहते हैं वो काफी कंसिस्टेंट और हायर लेवल पे रहेंगे। इतना लेवल हमें नहीं देखने मिलेगा, बट FY25 में जो टिकट प्राइसेस रहेंगे वो फिर भी कंसिडरेबली हायर लेवल पे रहेंगे और इसी कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो सकती है आगे चल के भी। और इसी कारण ब्रोकरेज काफी बुलिश हो चुके हैं अब इंडिगो को लेके। उन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स है EPS के वो करीब 6 to 7% से बढ़ा दिए हैं फॉर FY26 और FY27 और ये भी कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इंडिगो के लिए जो न्यू ग्रोथ एवेन्यूज है आगे चल के वो भी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी बुलिश है इस कारणों की वजह से जेफरीज इंडिगो पे। और इसी कारण उन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसको बढ़ा दी है बाय पे और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 5,225 रुपए कर दिया। ठीक है, इंडिगो पर बड़ा लक्ष्य है जेफरीज का भी और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अच्छी रिपोर्ट आई है HSBC की भी और ये शेयर चल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक जरा व्यू लेते हैं, टेक्निकल चेक जरा कर लेते हैं। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राहुल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। इंडिगो आज 4% की तेजी, लेकिन टारगेट है काफी बड़े और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर एक विकल्प अगर किसी को एविएशन में खोजना हो तो वो इंटरग्लोब एविएशन ही होता है। क्या यहां से ट्रेड को लेकर भी मौके अभी खोजने चाहिए या फिर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके से बने रहे? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो जिनके पास है पहले उस पे आते हैं, उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो लोग फ्रेश लॉन्ग एंटर करना चाहते हैं, 4500 लेवल आप नोटिस करेंगे 3 बार 4500 लेवल से मुड़ गया है स्टॉक और एक छोटा-सा करेक्शन नहीं कहेंगे बट छोटा-सा डाउन मूव हुआ है। तो 4500 का पड़ाव के लिए वेट कर लेना चाहिए जिनको फ्रेश लॉन्ग एंटर करना है। मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि 4550 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दिखने को मिलता है तो लॉन्ग जा सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग 4550 के ऊपर। स्टॉप लॉस इसका रखिएगा 4200 का और थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि थोड़ा मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं विद टारगेट्स ऑफ 400-500 रुपीस ऑन द अपसाइड। इंटरग्लोब एविएशन पे आपके लिए टेक्निकल राय पर चलिए